एक्सआरपी को लेकर के इस हफ्ते कुछ ऐसी न्यूज आई है जो सुनने में बहुत बुलिश लग रही है, लेकिन एक न्यूज में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। रिपल ने वॉल स्ट्रीट के साथ एक बड़ी डील की है। एक्सआरपी के नए वॉलेट्स की संख्या एक्सप्लोड हुई है। सीएमई पर फ्यूचर्स 63 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया है और क्लियरिटी एक्ट ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक्सआरपी की प्राइस अभी भी $1.36 के आसपास है। आखिर क्यों? इसका जवाब उसी ट्विस्ट में है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक्सआरपी होल्डर्स ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले एक काम करो, नीचे कमेंट करो कि तुमने एक्सआरपी को किस प्राइस पर होल्ड किया हुआ है और क्या तुम्हें लगता है कि एक्सआरपी इस साल $3 क्रॉस करेगा, हाँ या ना में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो एक एक करके अब सीधे न्यूज पर आते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज है कि 19 मई 2026 को रिपल प्राइम ने EDX मार्केट के साथ इंटीग्रेशन अनाउंस किया है। अब EDX मार्केट कोई छोटी कंपनी नहीं है, इसके पीछे है सीटाडेल सिक्योरिटीज एंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े नाम। इस डील से रिपल प्राइम के इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को EDX का स्पॉट और परपेचुअल फ्यूचर्स लिक्विडिटी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। यह एक्सआरपी के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल सिग्नल है। रिपल प्राइम के इंटरनेशनल CEO माइकल हेजिंग ने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल डोंट वांट टू मैनेज मोर वेन्यूज, दे वांट स्मार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब यहीं पर ट्विस्ट आता है। इस पूरे अनाउंसमेंट में एक्सआरपी का नाम कहीं नहीं था। सेटलमेंट और कोलेट्रल एसेट्स के तौर पर रिपल ने जिसे चूज किया वो है RLUSDT, यानी कि रिपल का अपना स्टेबल, मतलब कि वॉल स्ट्रीट के साथ डील हुई, लेकिन उसमें एक्सआरपी नहीं, RLUSD को आगे रखा गया। तो एक्सआरपी होल्डर्स के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी? ऑनेस्टली बोलो, ये दोनों है। रिपल इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन एक्सआरपी डायरेक्टली इस डील में नहीं है। ये वो रियलिटी है जो हर एक्सआरपी होल्डर्स को समझनी चाहिए। दूसरी और बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं दोस्तों। एक्सआरपी लेजर पर नए वॉलेट्स की संख्या में अचानक से बड़ा स्पाइक आया है। ट्रांजैक्शन काउंट XRPL पर 2026 के शुरुआत में रिकॉर्ड हाई पर थे और अब फिर से वॉलेट क्रिएशन में सर्ज देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये एक रियल नेटवर्क यूजर्स का साइन है। इसके साथ 1 मिलियन से ज्यादा एक्सआरपी होल्ड करने वाले वॉलेट्स की संख्या लेट 2025 से लगातार बढ़ रही है। वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक्सचेंज से एक्सआरपी का आउटफ्लो भी बढ़ा है, जिसका मतलब है कि लोग लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए प्राइवेट वॉलेट में मूव कर रहे हैं। यह हिस्टोरिकली एक बुलिश सिग्नल रहा है। तीसरी न्यूज इंस्टीट्यूशन के द्वारा निकल करके आई है। 15 मई 2026 तक सीएमई पर एक्सआरपी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम $63 बिलियन के क्रॉस कर गई है। ये एक्सआरपी फ्यूचर्स की लॉन्च के बाद से पहले साल का टोटल है। इसका मतलब हेज फंड्स, एसेट मैनेजर और लार्ज इंस्टीट्यूशन एक्सआरपी को सीरियसली ले रहे हैं। ये सिर्फ रिटेल का गेम नहीं रहा है। स्पॉट एक्सआरपी ETFs में भी इनफ्लो आ रहे हैं और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना है कि अगर क्लियरिटी एक्ट पास हुआ तो $4 से $8 बिलियन का एडिशनल इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो आ सकता है एक्सआरपी में। चौथी न्यूज रेगुलेटरी फंड से है। सीनेट बैंकिंग कमेटी ने डिजिटल एसेट मार्केट क्लियरिटी एक्ट को 15/9 के बायपार्टिसन वोट से आगे बढ़ाया। इस बिल में एक्सआरपी को ऑफिशियली डिजिटल कम्युनिटी क्लासिफाई किया जाएगा, यानी जो लीगल अनसर्टेनिटी सालों से एक्सआरपी पर थी वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। मार्केट ने इस न्यूज पर पॉजिटिविटी रिएक्ट किया है, लेकिन बिल अभी भी फुल सीनेट में पास होना बाकी है और अगर मेमोरियल डे रेसेस से पहले ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट चांस 2030 तक डिले हो सकता है। तो ये एक क्रिटिकल विंडो है एक्सआरपी होल्डर्स के लिए। दोस्तों, एक बोनस अपडेट भी है। रिपल CNBC के 2026 टॉप 50 डिस्ट्रप्टर लिस्ट में 16वें रैंक पर आया और प्राइम यूनिकॉर्न इंडेक्स पर 6th रैंक मिला। वैल्यूएशन है $26 बिलियन से ऊपर। यह रिपल कंपनी की क्रेडिबिलिटी को शो करता है और जब कंपनी क्रेडिबल होती है तो इवेंचुअली एक्सआरपी को भी बेनिफिट मिलता है। अब एक्सआरपी ट्रेड कर रहा है $1.36 के आसपास। बुलिश केस में अगर $1.4567 का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो $1.51 से $1.55 तक ये जा सकता है। क्लियरिटी एक्ट अगर पास हुआ और ETF इनफ्लोज आए तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग $3.50 से $8 तक देख रहे हैं 2026 के एंड तक। वहीं पे बेयरिश केस में अगर $1.3468 का सपोर्ट टूटा तो $1.32 और उसके बाद $1.27 तक गिर सकता है। शॉर्ट टर्म आउटलुक न्यूट्रल है, थोड़ा बेयरिश बायस के साथ। एक्सआरपी के लिए बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है। EDX पार्टनरशिप, न्यू वॉलेट, CME फ्यूचर्स, क्लियरिटी एक्ट, लेकिन EDX डील में एक्सआरपी की डायरेक्ट एब्सेंस एक
रियलिटी है जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। रिपल ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्सआरपी का डायरेक्ट बेनिफिट कितना और कब आएगा ये अभी भी क्वेश्चन है। होल्ड करना है या नहीं ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये सिर्फ एजुकेशनल के लिए वीडियो बनाई गई है। अपनी रिसर्च आप जरूर कर लीजिएगा। यही था आज का एक्सआरपी का फुल एपिसोड। कमेंट करो ईडीएक्स डील में एक्सआरपी की एब्सेंस क्या ये कॉन्सर्न है तुम्हारे लिए, हाँ या ना। लाइक करो अगर ये हेल्पफुल लगा हो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।